यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अवधेश। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरों को देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज एक नए अंदाज में। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई है। 19 अक्टूबर को 24 घंटे में 1746 मरीज सामने आए। ऐसा 2.5 महीने बाद हुआ है जब प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक दिन में 1800 से नीचे गया, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एमबीबीएस परीक्षा में नकल करते हुए 10 मुन्ना भाई पकड़े गए। कॉलेज के फार्मेसी विभाग में एमबीबीएस थर्ड ईयर की परीक्षाएं हो रही है, जिसमें नेत्र विज्ञान की परीक्षा मंगलवार की सुबह की पाली में करवाई जा रही थी। इस दौरान पर्यवेक्षकों ने नकल करते हुए 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये सभी छात्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से नकल कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान साफ हुई कानपुर की आबो हवा, एक बार फिर से जहरीली होने लगी। कानपुर में एक्यूआई लेवल 251 पहुंच गया। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे हवा और जहरीली होती है और एक्यूआई लेवल 300 के करीब पहुंच जाता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने शहर के अंदर कूड़ा जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। बहुप्रतीक्षित बोट रो पैक्स काशी पहुंच चुकी है और इस शानदार बोट में एक साथ 100 लोग बैठ सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। इससे जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी इसे एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मेरठ सहारनपुर मंडल में एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान बड़ी संख्या में नकल करते मुन्ना भाई पकड़े गए। इस दौरान सेंटर्स पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षकों ने छापेमारी करके 20 छात्रों को गिरफ्तार किया। ये सभी हाई टेक्नोलॉजी की वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षा में नकल कर रहे थे। गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही एक जिंदगी पर भारी पड़ गई। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से बुलंद हौसलों के साथ एक भाई ने दूसरे की जान ले ली। विजयनगर इलाके में बड़े भाई ने छोटे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि इससे पहले भी आरोपी कई बार हमले कर चुका है। नोएडा में मिशन शक्ति का असर दिखने लगा है। शोधों के खिलाफ अभियान चलाते हुए सेक्टर 20 पुलिस ने छेड़खानी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को सेक्टर 31 में निठारी इलाके में पकड़ा गया। आरोप है कि पार्क में आने वाली महिलाओं और लड़कियों पर एक हफ्तियां गश्ती थी। यूपी लोक सेवा आयोग की नई नीतियों के विरोध में प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पब्लिक सर्विस कमीशन के और उन्होंने विरोध किया और इस दौरान छात्रों ने कहा कि स्केलिंग, महिला आरक्षण के साथ ही सब्जेक्ट कम करने से यूपी समेत हिंदी बेल्ट के प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसर और खत्म हो रहे हैं। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की पुलिस रिमांड चाहती है। इसके लिए जिला पुलिस की तरफ से कोर्ट में आवेदन किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को ही कोर्ट ने आरोपी धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। मुजफ्फरनगर पुलिस मिशन शक्ति का नाम खराब कर रही। पति के साथ खड़ी महिला को संदिग्ध मानकर अस्पताल की चौकी की पुलिस ने अभद्रता की। इतना ही नहीं, आरोप है कि थाने लाकर महिला के पति की पिटाई भी की गई, जबकि महिला अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अस्पताल में पहुंची हुई थी। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर टुंडला के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पास एक ट्रक ने कार में टक्कर मारी। संतुलन खोने के बाद एक टैंकर से टकरा गया। हादसे में टैंकर भी अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गया। हालांकि इस भीषण हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ है। मैनपुरी मुख्य मार्ग की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, जिससे हर रोज दुर्घटनाएं सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों की नजर इस तरफ नहीं पड़ रही है, लेकिन ज्यादातर सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने हादसों को रोकने के लिए कई बार शिकायतें भी की, लेकिन विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मथुरा में पीएफआई के 4 सदस्यों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया। इन चारों को हाथरस कांड में दंगा भड़काने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर्स को उनके पद से हटा दिया है। दोनों कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। ये कार्रवाई तब हुई जब कैंपस में सीबीआई की टीम छानबीन करने के लिए पहुंची थी। सीबीआई की टीम हाथरस कैंडिडेट केस की छानबीन कर रही है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत एटा के गांव में पुलिसकर्मी महिलाओं और लड़कियों को अपराध के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्हें
स्वावलंबी बनने के तरीके भी बता रहे हैं। इस दौरान लड़कियों और महिलाओं को महिला हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। हाथरस कांड की जांच कर रही सीबीआई एक बार फिर से पीड़ित के गांव में पहुंची और क्राइम स्पॉट पर फिर से निरीक्षण किया। उसके बाद सीबीआई ने मृतका की मां से वारदात के बारे में जानकारी ली। सीबीआई की पूछताछ के बारे में मृतका के भाई ने पुष्टि की और यह भी बताया कि टीम घर की छत पर भी पहुंची। कासगंज पटियाली कोतवाली इलाके में दो पक्षों में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर रिश्तेदारों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों में महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर में दशहरा और दीपावली के पर्व को नजदीक देखते हुए शराब कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने भिंड की तहसील के जंगल में छापेमारी की। इस दौरान टीम को अवैध शराब फैक्ट्री मिली। टीम ने मौके से 18 क्विंटल लहन नष्ट किया है, साथ ही 2 लोगों को अरेस्ट किया। कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को जिंदा फूंकने की कोशिश की गई। मामला चमनगंज इलाके का है, जहां पर प्रेमिका से रात को मिलने पहुंचे प्रेमी पर लड़की की बहन और भाई ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया। प्रतापगढ़ में छात्र की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिससे अचानक जिले का माहौल गरमाने लगा। देखते देखते लोग परिवार के समर्थन में जुटने लगे। इस दौरान समझाने पहुंचे सपा नेताओं से परिवार की तनातनी हुई। पुलिस अधिकारियों ने परिवार को समझा बुझाकर फिर शांत करवाया। आजमगढ़ में बंद पड़े टॉयलेट मिशन शक्ति को मुंह चढ़ा रहे हैं। दरअसल महिला की सुरक्षित यात्रा के लिए पूरे प्रदेश में पिंक बस की सेवा शुरू की गई और इस दौरान पिंक शौचालय का निर्माण भी किया गया, लेकिन जिले के ज्यादातर बस स्टेशन पर पिंक शौचालयों पर ताला लटक रहा है। धान क्रय केंद्र को लेकर प्रशासन गंभीर है और इसी के मद्देनजर मऊ में जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र प्रभारियों को सख्त हिदायत दी है। सभी केंद्र प्रभारियों को क्रय वक्त पर केंद्रों पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और गायब अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बदायूं में चूल्हे की आग ने कई घरों की गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। मामला कादर चौक थाना क्षेत्र का है। यहां पर घर से निकली चूल्हे की आग ने आसपास के 7 घरों को चपेट में ले लिया, जिससे सभी का सामान खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बरेली में लव जिहाद को लेकर जिले में माहौल गरमाया हुआ है और जमकर हंगामा हुआ। एक परिवार की लापता बेटी का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हुआ, जिसमें वो अपनी मर्जी से बिलाल नाम के लड़के से शादी करने की बात कह रहे हैं। परिवार ने इस पर ऐतराज जताया और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। पुलिस के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदूवादी संगठन थाने में ही धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की जानकारी के बाद बीजेपी के कई विधायक भी थाने में पहुंच गए। पीलीभीत में तहसील दिवस के मौके पर डीएम ने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर हो रहे विकास कार्यों को देखा। काम में गुणवत्ता न मिलने पर डीएम ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही पेमेंट रोकने और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर पुलिस ने 1.5 करोड़ के स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी अंतर्राज्यीय तस्कर हैं, जो दूसरे प्रदेशों से स्मैक लाकर सप्लाई करते थे। कटरा पुलिस को जानकारी मिलने पर टीम ने दोनों की गिरफ्तारी की। बस्ती में सरकारी राशन के डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार की नीति को लागू करने से ट्रांसपोर्टिंग का लाखों रुपए बचेगा, जिससे राशन दुकानदारों को सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध हो पाएगा। संत कबीर नगर में तहसील दिवस के मौके पर आईजी ने खुद फरियादियों को सुना और अफसरों को समस्याओं के चलते निवारण के निर्देश दिए। इस मौके पर ज्यादातर जमीन विवाद से जुड़े हुए मामले सामने आए, जिन पर जिले के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश आईजी ने दिए। सिद्धार्थनगर में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के नोडल अधिकारी ने महिलाओं को अपराध को लेकर जागरूक किया और मुश्किल वक्त में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का इस्तेमाल करने की जानकारी दी। बांदा में एक मासूम बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मामला बिसंडा थाना इलाके के, जहां पर एक परिवार के इकलौते 7 साल के बेटे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। कई दिनों से लापता बच्चे की लाश मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चित्रकूट में छेड़खानी और रेप का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की ने जिले के बिजली विभाग के एक जेई पर छेड़खानी और रेप करने के आरोप लगाए। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। हमीरपुर में एक कार में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुमेरपुर थाना इलाके से जा रही एक बोलेरो के इंजन में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे निकले छर्रे आसपास से गुजर रहे लोगों को भी लगे और कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
महोबा में एक तालाब में एक युवक की लाश मिली। लाश के हाथ पांव बंधे होने से हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक 3 दिनों से लापता था। परिवार वालों ने 3 लोगों पर बेटे की हत्या का शक जाहिर किया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बहराइच में लखनऊ हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। बलरामपुर के जंगलों में मौजूद एक देवी मंदिर लोगों की आस्था का लंबे वक्त से केंद्र रहा है। स्थानीय लोग इस मंदिर को रहस्यमयी बताते हैं। नवरात्र के मौके पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या रहती है। रैया देवी के इस मंदिर को थारू जनजाति के लोग की कुल देवी माना जाता है। पंचमी के दिन इस मंदिर में थारू समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कोटा में 7 महीने के बाद स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूल के टीचर गायब हैं। ज्यादातर स्कूलों में टीचर बिना बताए ही गायब हैं और इसे सरकार की शिक्षा नीति की अनदेखी माना जा रहा है। हालांकि विभाग ने कई लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षक मान नहीं रहे। श्रावस्ती में 2 दिनों से लापता एक बच्चे की लाश खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 10 साल का बच्चा 2 दिन पहले घर से बाहर खेलते हुए अचानक गायब हो गया था। अब उस बच्चे की लाश परिवार के खेत के बगल में मिली है। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की। अम्बेडकर नगर के बुनकरों ने प्रदेश सरकार की नई नीति के खिलाफ हड़ताल की बात कही है। बुनकरों का कहना है कि पावर लूम पर फ्लैट रेट की व्यवस्था को खत्म किए जाने का आदेश वापस लिया जाए और नई नीति की जगह पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाए। बुनकरों ने मांग न पूरी होने पर हड़ताल की धमकी दी है। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। साथ ही जिले के कालीगंज मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बाराबंकी में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है बड़ा असर। फर्जी केस में व्यापारी को फंसाने का डर दिखाकर लाखों की वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इतना ही एसपी ने आरोपी 4 सिपाहियों से पीड़ित व्यापारी के 3 लाख रुपए भी वापस करवाए। अयोध्या रामलीला के 5वें दिन मंथरा कैकेयी का संवाद हुआ। साथ ही राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई। साथ ही राम भरत का मिलाप हुआ। इस रामलीला में भरत का किरदार भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन निभा रहे। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर अचानक मारपीट होने लगी। देखते ही देखते फायरिंग हो गई। इस दौरान एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। देवरिया पुलिस को बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बनकटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पूछताछ से चोरी की बाइक बरामद हुई। गोरखपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या उधारी के 15 लाख रुपए वापस मांगने पर की गई थी। कुशीनगर पुलिस ने वारदात रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को 5 बाइक बरामद हुई। महाराजगंज के बिजमनगंज थाना इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद जब वन विभाग समय से नहीं पहुंचा तो लोगों ने खुद ही अजगर को पकड़ा और उसके बाद वन विभाग के हवाले कर दिया। जालौर में एक ट्रक में हेल्पर का काम करने वाले शख्स ने पुलिस को सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोटरा थाना पहुंचे शख्स ने ट्रक मालिक पर तनख्वाह न देने का आरोप लगाया और जब युवक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस दबंग ट्रक मालिक की तलाश कर रही है। झांसी में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई। मामला सीएमओ ऑफिस के, जहां पर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचा शख्स सुबह से शाम तक जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उसकी सुध नहीं ली। मामला सामने आने के बाद हरकत में आए कर्मचारी विकलांग को एम्बुलेंस में लेकर गए। ललितपुर में दबंगों की पिटाई का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली इलाके में दबंग मकान पर कब्जे के लिए लाठी डंडे लेकर एक मकान में घुस गए और जब वहां मौजूद परिवार ने विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। औरैया में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। यमुना रोड पर बाइक से जा रहे भाई बहन की गाड़ी में पुलिस जीप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। हादसे में लड़की को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इटावा में प्रशासन की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति के तहत निकाली गई बाइक रैली में जिले की 2 महिला विधायक और महिला डीएम ने अगुवाई की। इस दौरान जगह जगह महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही स्वावलंबन के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जेल में बंद करीब 800 कैदियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर हर रोज जेल में बंदियों का कोरोना का टेस्ट करवाया जा रहा है।
कन्नौज में एक निर्दयी पिता की करतूत देखने को मिली। बेटी के पैदा होने के बाद उसकी मां ने दुनिया क्या छोड़ी, पिता ने बेटी को ही अस्पताल में छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद बेटी को अस्पताल प्रशासन अपनी देखभाल में रखे हुए और उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कानपुर देहात बिगरू कांड मामले में खुशी दुबे की अर्जी पर जुवेनाइल कोर्ट ने, आपको बता दें कि इसे खारिज कर दिया। विकास दुबे के साथ अमर की पत्नी ने जुवेनाइल कोर्ट में अपने मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाए जाने की अर्जी दी थी और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक उनका बेटा सोमवार की शाम से लापता था, जिसके बाद उसकी तलाश जारी थी। इसी दौरान उसकी लाश गांव के बाहर मिली। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लखीमपुर खीरी में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। बताया जा रहा कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता था। गोरखपुर रेलवे प्रशासन ने आने वाले त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को लेकर कदम उठाया है। कोरोना की वजह से बंद चल रहे प्लेटफॉर्म्स को रेलवे प्रशासन ने खोल दिया है, जिससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का लोड भी घटेगा और यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखने को मिली। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने महिलाओं की पार्टी में सहभागिता बढ़ाए जाने की बात कही। उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने ज्वेलर्स को लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर 15,000 का इनाम भी घोषित था। दोनों आरोपियों ने अब्बासपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान से जेवर से भरा बैग लूट लिया था। बागपत के बिनौली थाना इलाके में एक किसान की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक किसान रात को रखवाली करने के लिए खेत पर गया हुआ था और इस दौरान कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस छानबीन कर रही है। बुलंदशहर में बदमाश सरकार की योजनाओं पर फलीता लगा रहे हैं। सौभाग्य इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम के तहत लाया जाने वाला सामान बड़ी मात्रा में चोरी हो रहा है। ये सामान हाईडील कॉर्पोरेशन विभाग की जिम्मेदारी में आता है। जिले की खुर्जा इलाके में बने गोदाम से माल चुराया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है। इसका खुलासा माल से लदे एक ट्रक को पकड़ने पर होगा। हापुड़ में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। वारदात का खुलासा नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था, लेकिन डर की वजह से नाबालिग ने वारदात की जानकारी किसी को नहीं दी। मेरठ की ईओडब्ल्यू शाखा ने बाइक बोर्ड के डायरेक्टर ललित को गिरफ्तार कर लिया है। ये नोएडा के 56 मामलों में वांटेड चल रहा है। ललित पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें कि बाइक बोर्ड फ्रॉड मामले में जांच ईओडब्ल्यू की मेरठ शाखा कर रही है। भदोही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कामयाबी हासिल की है। पानी के टैंकर में छिपा कर ले जाए जा रही शराब को पकड़ा है और पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मिर्जापुर में राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल द्वारा किए गए करोड़ों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास पर पुलिस ने रातों रात हटा दिया। सोनभद्र में एक युवती के हौसले उसकी ऊंचाई से कई गुना ऊंचे हैं। महज 2.5 फुट की कद वाली सुनीता शिक्षक बनना चाहती है और समाज को शिक्षित करना चाहती है। अमरोहा में वृद्धा पेंशन योजना में जमकर धांधली हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से पेंशन वृद्धों को मिलने चाहिए, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक पिकअप गाड़ी में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक के खेत में लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संभल में कई विकास खंडों में शौचालय निर्माण के नाम पर जमकर घोटाला हुआ और इसमें अधिकारियों और प्रधान की मिलीभगत सामने आई। हरियाणा में के बाद उत्तर प्रदेश में महिला रेसलिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र में युवतियां पढ़ाई के साथ कुश्ती के अखाड़े में पसीना बहा रही। सहारनपुर के चिलकाना थाना इलाके में तैनात इंस्पेक्टर हुकुम सिंह की कोरोना से मौत हो गई। एसआई हुकुम सिंह बुखार की शिकायत के चलते 12 अक्टूबर से अस्पताल में था। शामली में रेलवे कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से निजीकरण के आदेश वापस लेने की मांग की। जौनपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रुपए बांटने की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने अब अपराधियों को पकड़ने के लिए पोस्टर का सहारा लिया है। त्रिभुवन सिंह हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने पोस्टर चस्पा कर दिए। तो 75 जिले 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। अब एक छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर।